हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। बोरुटो की चैप्टर 21 आ चुका है और इस बार की मांगा ने स्पॉइलर से ही हमें पता है कि कितना खतरनाक ऑरा दिया है। भले वो साडा हो या फिर बोरुटो, दोनों को ही बहुत बढ़िया से पावर अप किया गया है। नाउ यहाँ पर आते हैं अपने चैप्टर के अंदर। चैप्टर 21 की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ओमनीपोटेंस होने वाला होता है। उससे पहले साडा चोचो से बोलती है कि वो 7th होकागे की तरह बहुत बड़ी होकागे बनेगी और वही उसका ड्रीम है। बट यहाँ चोचो क्या बोलती है पता है? कि चोचो को लगा था कि साडा एक बहुत बड़ी हॉटी है, सो वो अपने बीएफ को ही ढूंढ रही होगी। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। नाउ यहाँ साडा बोरुटो की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर बोरुटो बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड जैसा बनना चाहूंगा साडा, क्योंकि तुम अगर होकागे बनने वाली हो तो मैं तुम्हारा राइट हैंड बनूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इवन यहाँ सुमिरे का बोरुटो को लाइक करना भी साडा को पसंद नहीं आ रहा है। बट इस चीज को साडा ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है, बिकॉज वो होकागे बनना चाहती है लाइक नारुतो। सो इन सबसे ज्यादा उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे वो पूरा करना चाहती है, इसलिए उसके पास इन सब चीजों का कोई टाइम नहीं है। एंड दैट्स व्हाई शी इग्नोर दैट थिंग्स, बिकॉज उसे अगर कोनोहा का फ्यूचर बचाना है तो सबसे पहले उसे कोनोहा को ही बचाना होगा, तब वो होकागे बन पाएगी। ये चीज वो सोच रही होती है और वो जाती है बोरुटो के पास, जहाँ बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के चैप्टर 78 के अंदर बोरुटो एंड कावाकी की फाइट हो रही होती है। उसमें बीच में साडा घुसती है, जिसकी वजह से बोरुटो को अपनी एक आई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है साडा को बचाने के लिए। यहाँ साडा यही सोच रही होती है कि मैं इतनी ज्यादा कमजोर क्यों हूँ, क्योंकि मेरे ड्रीम्स कुछ और है, बट काम इस तरह से तो चलने वाला नहीं है। नाउ जब ओमनीपोटेंस होता है उसके बाद जब सारे के सारे बोरुटो के पीछे पड़ जाते हैं एंड साडा सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो बोरुटो नहीं है, वो कावाकी है जिसने ये सब किया है, बट कोई उसकी बात नहीं समझता है। इवन अपने डैड को भी ये बोलते हुए सुनती है कि बोरुटो ने कावाकी को ऑलमोस्ट मारने की कोशिश की है एंड नारुतो एंड हिनाटा को तो पहले ही मार दिया है। ये चीज साडा के दिमाग से ही जा रहा था और यहाँ पर वो बोरुटो की सिर्फ मौत को ही इमेजिन कर रही थी। जहाँ वो सुमिरे से हेल्प मांगती है कि ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। जहाँ सुमिरे बोलती है कि ईडा के कैप्टिव की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और जो भी ये लोग बोल रहे हैं वो सब कुछ ईडा की पावर्स का नतीजा है। मतलब सुमिरे ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि क्या हैपन्स हो रहा है। साडा यहाँ बोलती है हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, बिकॉज सडनली सारे के सारे बोरुटो के पीछे लग गए उसको मारने के लिए बजाय कावाकी के। यहाँ पर साडा बोरुटो के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी और उसे यही समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। एंड इसी हार्ट ब्रेक एंड डैमेजेस की वजह से उसकी मांगे की शारिंगान एक्टिवेट हो गई और ये सब कुछ बोरुटो को सास्के बता रहा था। सास्के बोलता है कि ये एक अनदर लेवल है शारिंगन का, जिसके अंदर यूजर का एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल शॉक लगते ही ये अवेक हो जाता है और तुम्हारा विलेज से बाहर जाना ही साडा के लिए बहुत बड़ा झटका था। और उस टाइम पर मुझे रियली कुछ अलग ही लगा कि साडा क्यों तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज साडा ने मुझसे कहा कि तुम कोई गलत इंसान नहीं हो और मैं तुम्हें बचाऊं किसी भी तरीके से। बट सास्के यहाँ बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उस पे, बट जैसे ही उसकी मांगे की शारिंगन एक्टिवेट हुई तो मैं समझ गया कि यहाँ साडा सच बोल रही है और मांगे की शारिंगन ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रूफ था यहाँ पर। और ये ध्यान रखना बोरुटो के जो उसकी आईज है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, बट साडा यहाँ खुद नहीं जानती कि उसने ये चीज खुद से अवेक कर ली है और साडा एक दिन ये चीज पक्का रियलाइज कर लेगी कि उसने क्या अचीव किया है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसको अपने एबिलिटी के बारे में पता लगेगा और वो क्या कर सकती है उसके बारे में उसे पता लगेगा। नाउ यहाँ सीन जाता है सारेडा के पास। सारेडा की मांगे की शारिंगन एक्टिवेट हो रखी है और उसके आसपास है द ग्रेविटेशनल ब्लैक होल एंड यस, यहाँ सारेडा की मांगे की शारिंगन के अंदर यही पावर होगी कि वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है। इसके बारे में एक बहुत बड़ी वीडियो लाऊंगा मैं। फिलहाल बात करते हैं मांगा की। मांगा के अंदर सारेडा की मांगे की शारिंगन का नाम है ओहिरुमे। यहाँ ओहिरुमे एक्टिवेटेड है एंड रियू यहाँ शॉक्ड है। रियू यहाँ अपने आयरन सैंड से सारेडा के ऊपर अटैक करता है। सारेडा अपने ब्लैक ग्रेविटेशनल फोर्स से सारी की सारी आयरन सैंड को खत्म कर देती है और वो ग्रेविटेशनल बॉल उन सारी की सारी आयरन सैंड को सक कर लेता है। रियू बोलता है कि ये ब्लैक स्पेयर है क्या चीज, ये क्या सारेडा की एबिलिटी है। सारेडा यहाँ खड़ी खड़ी रियू को देख रही होती है एंड वो मित्सुकी से बोलती है कि मित्सुकी आर्या एंड योडो को प्रोटेक्ट करो एंड तुम खुद भी खुद को प्रोटेक्ट करना। मित्सुकी बोलता है तुम्हारी आईज थोड़ी अजीब लग रही है। सारेडा बोलती है मुझे पता है ये अभी अवेक हुई है और मुझे ये भी पता है कि इसे यूज कैसे करना है।
सो डोंट वरी अबाउट इट। रियू बोलता है कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं अब कहीं और से अटैक करूंगा। देन रियू जमीन के अंदर से आयरन सैंड से सारडा के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है एंड रियू को यहाँ लगता है कि काम तो बन गया, बट आयरन सैंड अपने आप ही पीछे खिंच जाते हैं। रियू यहाँ पीछे मुड़ के देखता है तो एक और ब्लैक स्फीयर सारी की सारी आयरन सैंड को सक कर लेता है। रियू यहाँ परेशान हो चुका है कि भाई अटैक करूँ तो करूँ कैसे, बिकॉज यहाँ पर दो ब्लैक स्फीयर है, नहीं 3 नहीं 4 है। रियू अपने आसपास देखता है तो उसके पास लगभग 4 ब्लैक स्फीयर होते हैं। देन अब सारडा यहाँ फाइनल राउंड खेलती है। रियू के ऊपर यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो ब्लैक स्फीयर के पास जा रहा होता है अपने आप ही। और मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि सारडा जिसे चाहे वही चीज उस ब्लैक स्फीयर में जाएगी और यही हो रहा है। यहाँ बाकी सारे क्लॉक ड्रीम्स को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रियू पर ही ये फोर्स लग रहा है और वो पीछे खींचा जा रहा है। रियू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। देन यहाँ पर सारडा अपनी फुल पोटेंशियल यूज करती है और वो फ्लाई करने लग जाती है। यहाँ मित्सुकी बोलता है ये लोग फ्लोट कैसे कर रहे हैं। मित्सुकी यहाँ बोलता है ये पक्का ही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सारडा लगा रही है रियू के ऊपर। रियू अपने आयरन सैंड से खुद को संभालने का ट्राई करता है। रियू अपने आयरन सैंड को जमीन से कनेक्ट करता है और खुद को नीचे लाने का ट्राई करता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता है। मित्सुकी बोलता है मुझे समझ में आ चुका है क्या चल रहा है ये सब। सारडा अपने ब्लैक स्फीयर से ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है जिससे ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ रियू, आयरन सैंड एंड सारडा के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और उन्हीं को अफेक्ट कर रहा है, बाकी किसी ऑब्जेक्ट को या मित्सुकी और आर्या को अफेक्ट नहीं कर रहा है और यही उसकी एबिलिटी है। रियू यहाँ उस ब्लैक स्फीयर में खींचा जा रहा होता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है लेकिन संभल नहीं पा रहा होता है। सारडा बोलती है मैं तुम्हें वो दिखा रही हूँ जो मैं पहले से ही करना चाहती थी। मुझे अपने गोल की तरफ बढ़ना है और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता है, भले मामला कितना ज्यादा खराब क्यों ना हो। मैंने अपने आप को सिर्फ एक पावरलेस पर्सन के रूप में ही एक्नॉलेज किया है। मुझे पता है क्लास रैप की फीलिंग क्या है मेरे लिए और मेरी फीलिंग क्या है बोरुटो के लिए। मैंने इन सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज यही चीजें मेरी सबसे बड़ी वीकनेसेस है और मैंने आज ये भी जान लिया कि मुझे अपने पावर्स को हाइड नहीं करना चाहिए। नाउ रियू यहाँ सारडा को साइको बोलता है एंड एक्चुअली शी इज लुकिंग लाइक दिस एंड वो अपने आयरन सैंड से सारडा पर अटैक करता है, बट सारडा यहाँ ब्लैक स्फीयर की ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है जिससे रियू पीछे खिंच जाता है और रियू उस ब्लैक स्फीयर के ऊपर आ जाता है एंड रियली वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा है। वहाँ पर इतना ज्यादा फोर्स है उसके अंदर। सारडा बोलती है कि मैं अब भागने नहीं वाली हूँ अपने आप से, इस रियलिटी से, क्योंकि अगर मैं इस रियलिटी से दूर रही तो शायद मैं किसी को भी ना बचा पाऊँ, नॉट अ सिंगल पर्सन। रियू यहाँ क्लॉक ड्रीम्स को बुलाता है और वो भागने की कोशिश करता है, बट सारडा यहाँ और भी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगाती है और वो कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर जुरा सब कुछ देख रहा है कि चल क्या रहा है भाई, क्योंकि सभी के पास रीनेगान है और रीनेगान की एबिलिटी है कि जूरा की रीनेगान सभी से कनेक्टेड है और जो रियू देख रहा है वो चीज जूरा भी देख रहा है। सारडा बोलती है अगर मुझे होकागे बनना है तो पहले मुझे खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ सारडा के आसपास उसके मंगेक्यो शारिंगन की एक टिमोई घूमती है एंड ब्लैक स्फीयर भी घूमता है एंड सारडा बोलती है मंगेक्यो शारिंगन ओ हीरो में। यहाँ रियू के पास का ब्लैक स्फीयर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है कि रियू के यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो थ्रॉन सोल में कन्वर्ट हो जाता है। सारडा का इतना ज्यादा मंगेक्यो शारिंगन को यूज करना उसके लिए थोड़ा थकाने वाला काम करता है एंड सारडा नीचे गिर जाती है, बट उसे बचाता है मित्सुकी एंड यहाँ सारडा अनकॉन्शियस हो जाती है। मित्सुकी बोलता है इसने अपना बहुत ज्यादा चाकरा यूज किया है। नाउ सीन जाता है ईडा के पास। ईडा बोलती है रियू अभी मर चुका है, वो भी सारडा के न्यू पावर्स की वजह से। कोजी बोलता है कि सो इट्स अवेकन्ड, लगता है उसने अपनी मंगेक्यो शारिंगन को एक्टिवेट कर लिया है। हमने बहुत बड़ा गोल अचीव किया है इस बैटल के अंदर। ईडा बोलती है बट मुझे बुरा लग रहा है योडो के लिए। कोजी बोलता है हाँ बट क्या कर सकते हैं बिकॉज उसका सेक्रीफाइस ही हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन आउटकम है जिसने हमें ये अचीव करने में हेल्प की है। बोरुटो बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम, क्या कोई और रास्ता नहीं था मंगेक्यो शारिंगन को एक्टिवेट करने का बिना किसी के मरे? कोजी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ बट इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, बिकॉज अगर तुम उनकी हेल्प करने जाते तो वो कभी अवेक होता ही नहीं। बोरुटो बोलता है तुम्हें स्टार्टिंग से पता था क्या होने वाला है, उसके बाद भी तुम चुप रहे। काशिन कोजी बोलता है कि मैंने यही सही समझा कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं और यही चीज मुझे सही लगी।
जाएगी। नाउ बोरुटो बोलता है कि क्या कोनोहामारू सेंसे का कुछ हो सकता है, क्या वो मित्सुरी के सामने खड़े हो सकते हैं अभी भी, बताओ मुझे। काशिनकोजी बोलता है बोरुटो मेरी बात सुनो, जूरा सारे के सारे शिनजू से कनेक्टेड है, उन सभी के सेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है और अगर तुम मित्सुरी के सामने जाओगे तो जूरा तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा और वो तुम्हें मार डालेगा। मैंने हजारों बार देखा है लेकिन एंडिंग यहाँ सेम है। नाउ सीन जाता है मित्सुरी एंड कोनोहामारू के पास। कोनोहामारू मित्सुरी को आधा खत्म कर चुका होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर मित्सुरी खड़ी होती है और वो लगभग कोनोहामारू को मारने ही वाली होती है अपने क्लॉज से। मित्सुरी बोलती है कि तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश भी कैसे की यू बास्टर्ड। देन तभी वहाँ पर एक शूरिकेन आता है और वो सीधा मित्सुरी को लगता है। मित्सुरी यहाँ पीछे देखती है तो सामने होता है बोरुटो और वो उसी मेटल से आता है जो उसने पहले छोड़ा था और जो मित्सुकी को मिला था, बोरुटो का मेटल। मित्सुरी यहाँ बोरुटो को देखते ही डर जाती है एंड जस्ट इन अ सेकेंड वो मित्सुरी को पूरी तरह से काट डालता है और मित्सुरी यहाँ कुछ नहीं कर पाती है। काशिनकोजी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। काशिनकोजी बोलता है तुमने ये क्या किया बोरुटो। नाउ यहाँ जूरा देखता है बोरुटो को और वो बोलता है तो तुम यहाँ हो बोरुटो उत्सुकी। एंड अब जूरा बोरुटो के पीछे ही जाएगा, ये तो पक्का है। अगला वाला पीक से भी पीक होने वाला है चैप्टर, बहुत मजा आएगा दोस्त। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बता देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।